हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एपीएससी क्लास में। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है अच्छे होंगे। आइए हम 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर अभिकारक के बारे में समझते हैं कि अभिकारक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। आइए इसके बारे में अच्छे से सरल भाषा में समझते हैं। जैसे दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया आखिर होता क्या है? जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से संयोग है तब उन पदार्थों के अणु और परमाणु में टूट जाते हैं और टूटने के फलस्वरूप क्या करते हैं, एक नए पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। जैसे दोस्तों, हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है? फिर इसको सरल भाषा में समझते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जैसे मान के चलिए कि दूध से दही बनना क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। जब दूध से दही बन जाएगा तो उसको हम दही को वापस दूध नहीं बना सकते हैं। समझ रहे हैं? जैसे मान के चलिए कि बर्फ का जमना, ये क्या है, एक भौतिक अभिक्रिया है। आगे हम भौतिक अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे कि भौतिक अभिक्रिया क्या होता है। जैसे जल को जमना क्या होता है, बर्फ का जमना क्या होगा, भौतिक अभिक्रिया है। तो उसको क्या करते हैं, बर्फ को वापस पिघलाकर जल बना सकते हैं। जल को फिर से जमाकर क्या कर सकते हैं, हम बर्फ में बदल सकते हैं। वो क्या हो गया, भौतिक अभिक्रिया। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे दूध का दही बनना, एक बार जब दही बन जाएगा तो हम उसको वापस दूध के भाषा में नहीं ला सकते हैं। आटा का गीला होना यानी आटा का लोई, क्या उसको हम वापस ला सकते हैं आटा के रूप में? नहीं। समझिएगा दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं हम, रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि एक वैसा पदार्थ जो दूसरे पदार्थ के संयोग से मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, आइए हम अगला समझते हैं कि आखिर अभिकारक क्या है। क्या है अभिकारक? अभिकारक किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर, वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नए पदार्थ का क्या करता है, ये निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जैसे देखिएगा कि प्रतिफल, प्रतिफल क्या होता है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थों को प्रतिफल कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या हमारा प्राप्त होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि हमारा ये क्या हो गया, अभिकारक, और ये क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या हो गया, प्रतिफल। समझ में आया दोस्तों? तो अब समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया की क्या है विशेषता, जानेंगे। पिछले हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, अभिकारक किसे कहते हैं, प्रतिफल किसे कहते हैं। अब जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का विशेषता 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्या, गैस की उत्पत्ति, यानी कैसे गैसों की उत्पत्ति होता है, इसके बारे में जानेंगे। दूसरा क्या है, अवक्षेप का बनना, कैसे अवक्षेप का बनना, कैसे परिवर्तन होता है। ठीक है, इसका विशेषता क्या है। तीसरा क्या है, रंग में परिवर्तन, कैसे अपना रंग को परिवर्तन करता है, इसके बारे में समझेंगे। चौथा क्या, हमारा ताप में परिवर्तन। पांचवा क्या, अवस्था में परिवर्तन, कैसे अपना अवस्था को चेंज करता है, कैसे अपना अवस्था में परिवर्तन करता है। दोस्तों, इसके बारे में अच्छे से समझेंगे एक एक सरल भाषा में। तो इतने के लिए तब तक धन्यवाद। ओके।